Hi, this is Himanshu. Once again, welcome back to Ethiopian Concept Tutorials, the series of English language learning in Hindi. और साथ ही साथ आपको फिर से स्वागत है लर्न टुडे लीड टुमारो की एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम कुछ बहुत टफ और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स को लेके बातें करेंगे जो यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, रेपुटेशन फॉर और रेपुटेशन ऑफ आप किस कॉन्टेक्स्ट में किस सिचुएशन में यूज करोगे। और दूसरा बात है जो यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल रूल्स, बहुत ही बढ़िया रूल्स है। मेरे सारे स्टूडेंट्स उनको पता नहीं ये रूल्स क्या होता है, इसके बारे में भी आज बात होंगे। और साथ ही साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस होता है वो अगर कुछ इंपेरेटिव इंस्ट्रक्शंस को लेकर अगर बातें किया जा रहा है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके साथ सबसे जो बहुत ही बढ़िया रूल दैट इज हैड बेटर, एक सेमी मॉडल ऑक्सिलरी है हेल्पिंग वर्ब की तरह। और ये किस तरह की सिचुएशंस में, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, यूज किए जाते हैं उसको लेके भी बातें करेंगे। और इसके बाद जो सवाल को लेकर आज डिस्कशन होने जा रहा है मैं पहले बता देता हूं। ये इस ईयर का मेरा जो आईएसएस स्टूडेंट्स 12th का जो है उनके जो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में जो सवाल आए थे, राइट, उसी सवाल को लेकर मैं बातें करना जा रहा हूं डू वाज डायरेक्टेड फॉर्मेट में, उसी को लेकर बातें करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये एक बात भी कहना चाहता हूं, ये 9th आईसीएसई के 9th 10th और 11th 12th आईएसए का और जो भी टॉप लेवल की जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है उसके लिए अगर आप लोग प्रिपेयर होते हो ये वीडियो जरूर देखना। ये जो सवाल को लेकर हम बातें करने जा रहे हैं बहुत ही टफ क्वेश्चन है और इस तरह की सवाल को हम कैसे हल करेंगे डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, राइट। चलिए, पहला सवाल यह है पहला सवाल, इफ देयर इज वन हैबिट आई कैन नॉट बियर इट इज स्मोकिंग, राइट। मैं पहले बता देता हूं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आपके सवाल जो है किस तरह की सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रहा है। ये डिस्क्राइब कर रहा है स्पीकर जो है स्पीकर कौन है, आई, है ना। ये जो स्पीकर आई है इसकी एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, राइट, एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, और डिसलाइक है क्या है, फॉर स्मोकिंग। और ये जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर स्मोकिंग ये किस तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, वो बोल रहा है कि ये जो स्मोकिंग है सबसे वर्स्ट हैबिट है। इस तरह की एक सिचुएशन को जो स्पीकर डिस्क्राइब कर रहा है, ये पहले आपको दिमाग में रखना चाहिए। आपका इंस्ट्रक्शन क्या है, आपका इंस्ट्रक्शन फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। ये जो दिस पार्ट आस्क्स यू, ये आपको पूछ रहा है टू फिल इन द ब्लैंक्स, और आपकी एंड ऑफ योर सेंटेंस क्या होगा ना, ऑफ स्मोकिंग होगा। इस तरह की इंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे। जैसे मैंने कहा ये सेंटेंस एक स्पेसिफिक हैबिट को लेकर बात कर रहा है, वो स्पेसिफिक हैबिट है स्मोकिंग। जो स्मोकिंग को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये सबसे वर्स्ट हैबिट है, राइट। तो हमारा आंसर किस तरह होगा, देखिए पहला ये होगा द वन हैबिट आई कैन नॉट बियर। ये सेंटेंस जो क्लॉज है इसको यूज किया गया सब्जेक्ट के तौर पर, ये वर्ब का सब्जेक्ट है। और ये जो चीज को मैं बर्दाश्त नहीं करता, जो हैबिट को कर नहीं सकता, वो है दैट ऑफ स्मोकिंग, मींस हैबिट ऑफ स्मोकिंग। हम हैबिट को रिपीट नहीं कर सकते, उसके लिए दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और उसके साथ जो प्रीपोजिशन है ऑफ, दैट ऑफ रेफर्स टू दिस हैबिट, राइट। ये हैबिट को रेफर कर रहा है, तो आप रिपीट नहीं कर सकते नाउन को, इसके लिए प्रोनाउन यूज किया जाना चाहिए, रूल कहता है और किया भी गया है। तो आपकी सेंटेंस इस तरह होगा, इसको आप ये क्या करें, कन्वर्ट करोगे, एक नाउन क्लॉज में कन्वर्ट करो, उसको सब्जेक्ट के तौर पर यूज करो, बाकी प्रेडिकेट पार्ट आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसी जगह में दैट ऑफ लिख दो, बस काम खत्म, आपका जवाब मिल गया। नेक्स्ट और भी एक तरीका से किया जा सकता है, जैसे आप एंटर सेंटेंस को लिखिए, इसके जगह जो इट इज स्मोकिंग, इट इज हैबिट ऑफ स्मोकिंग है ना, इसी हैबिट ऑफ स्मोकिंग को क्या करोगे ना, दैट ऑफ स्मोकिंग में कन्वर्ट करो। इफ देयर इज वन हैबिट, अगर एक हैबिट के बारे में हम बात करते हैं जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो है हैबिट ऑफ स्मोकिंग, दैट ऑफ स्मोकिंग, इस तरह हो सकते हैं। मैं थर्ड ऑप्शन टू रखा हूं, देखिए आई कैन नॉट बियर द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ये सेंटेंस लुक्स गुड, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को लेकर मैं ये एपिसोड बनाया हूं, क्योंकि मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो सोचते हैं किस तरह इसके आंसर लिखते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, क्यों इस तरह की गलती उन्होंने किया, इसी को लेके मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि मेरे जो वर्चुअल जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अंदाजा हो जाएगा, उसको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि भाई इस तरह की सेंटेंस अगर आप बनाते हो ये टेक्निकली गलत है।
क्यों कराते हैं? देखिए, इसने कह रहा आई कैन नॉट बियर द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ये सिंपल हैबिट ऑफ स्मोकिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक इन जनरल में डिस्कशन किया गया है, लेकिन हमारा सवाल था देयर इज वन हैबिट मींस स्पेसिफिक हैबिट एंड दैट हैबिट इज स्मोकिंग, और उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है क्योंकि वो सबसे वर्स्ट हैबिट है। तो इस तरह की जो लॉस ऑफ एम्फोसिस, हम जो एम्फोसिस जो ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जो स्पेसिफिक हैबिट जो स्मोकिंग, इसी तरह उसी का जो फ्लेवर यहीं पर कहीं पर ना कहीं मिसिंग हुआ है, तो दैट्स व्हाई सेंटेंस गलत है, राइट। ये रहा पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बोथ रीता एंड आई, रीता एंड आई, ये जो प्रेडिकेट पैट है, वॉकड आउट हाफ वे थ्रू द फिल्म। ये सिचुएशन बोथ द कैरेक्टर, ये जो बोथ रीटा एंड आई, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, मतलब एंड के साथ जुड़ा गया है, कंपाउंड सब्जेक्ट, एंड बोथ द कैरेक्टर दे डिड द सेम एक्शन मींस बोथ ऑफ देम लेफ्ट, उन्होंने थिएटर को छोड़ा था हाफ वे थ्रू द फिल्म बिफोर द मूवी एंडेड। इसी तरह की बात कर रहे हैं ना, मतलब दोनों कैरेक्टर एक ही काम किए थे। आपको ये वाला को दिमाग में रखना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन क्या है ना, रीता वॉकड आउट। ये जो कंपाउंड सब्जेक्ट को आप सिंगल सब्जेक्ट में इसको सेपरेट करोगे, रीता ने भी वॉकड आउट किया था और हमने भी, आई वॉकड आउट, क्योंकि दो कैरेक्टर सेम काम किए हैं। तो अगर आप इसको अगर आप सिंथेसाइज करोगे और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हो, ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन गए। रीता वॉकड आउट हाफवे थ्रू द फिल्म, आई वॉकड आउट हाफवे थ्रू द फिल्म, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अगर हम उसको सिंथेसाइज करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो डेफिनेटली एंड लेंगे। तो रीता वॉकड आउट हाफवे थ्रू द फिल्म एंड आई वॉकड आउट, इस तरह के ना। अगर आप इस तरह के सेंटेंस बनाते हो, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें आप अननेसेसरीली बहुत सारे वर्ड्स को रिपीट किए हैं, जो ग्रामर लैंग्वेज में जो ग्रामेटिकली उसे गलत कहा जाता है, और इस तरह के सेंटेंस एक्चुअली सही नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना, जो रूल किया गया, ये एक तरह का ये एक स्टाइल में आप लिख सकते हो और दूसरा स्टाइल में लिखा गया है। मैं पहले इसको लेके बताता रहा हूं। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप डालोगे, इस तरह की जो क्लॉज बनाया गया है, ये क्लॉज का नाम है एलिप्टिकल क्लॉज। आखिर क्यों एलिप्टिकल क्लॉज? और एक रूल यूज किया गया है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, मतलब इन्वर्सन। ये क्यों? ये दोनों रूल्स को फॉलो करके हमारा आंसर निकला है। मैं और भी बहुत सिंपल कर दे रहा हूं। देखिए, मैं पहले एलिप्टिकल क्लॉज को लेके बताता हूं। आपको अगर इस तरह के सवाल आते हैं, बोथ द कैरेक्टर दे परफॉर्म द सेम एक्शन, ठीक है, इन द पास्ट, तो क्या करोगे? पहला सेंटेंस सिंगल जो रीटा को लेकर, जो प्राइमरी सब्जेक्ट को लेकर जो सेंटेंस बनाया गया, बना दीजिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड जोड़िए। इसके बाद जो एडवर्ब है वो डालेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन्वर्सन के बात में बताया था, इन्वर्सन के रूल के बारे में। ये जो इन्वर्सन रूल जो यूज किया गया है, वो ये किया गया है इन्वर्सन फॉर पॉजिटिव अग्रीमेंट। मतलब रीटा ने जो किया हमने भी वही किया, इस तरह के हमने वही किया, हम जो अग्री हो रहे हैं प्रीवियस स्टेटमेंट और सेंटेंस से अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट, उसी चीज में आप जो ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा पॉजिटिव रिमार्क, इसी बात को दर्शाने के लिए आपको इन्वर्सन रूल यूज करना पड़ेगा। आखिर इन्वर्सन वही होता है, जब आप एक चीज को थोड़ा इंपोर्टेंस ऐड करके जब आप बताना चाहते हो, तो इन्वर्सन रूल तो यूज करना पड़ता है। अक्सर मेरा स्टूडेंट्स को मैं बताता हूं, और उस वक्त में बताया था कि नेगेटिव एडवर्ब, सेमी नेगेटिव एडवर्ब बाय एडवर्बियल फ्रेज, जो नेगेटिव है, अगर उसी को लेके आप सेंटेंस बनाते हो, तो इस तरह ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद में लाना, इसके बाद सब्जेक्ट, बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आएंगे, राइट। लेकिन अफर्मेटिव स्टेटमेंट में भी इन्वर्सन रूल यूज होते हैं इसी तरह की सिचुएशन में, राइट। तो पहले मैं बताता हूं एलिप्टिकल क्लॉजेस। आप एक क्लॉज को रिड्यूस करोगे इस तरह, राइट, क्योंकि आप रिपीट नहीं कर सकते हो। हम जो रिपीट नहीं करते, जो वर्ड्स होते हैं, वो सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, प्रेडिकेट अदर ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड्स हो, उसको अवॉइड करके जो हम दूसरा जो क्लॉज बनाते हैं, उसका नाम होता है एलिप्टिकल क्लॉज। और एलिप्टिकल क्लॉज हमेशा पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जहां आपको जो वर्ड्स को
आप ओमिट करोगे वो वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज दे आर अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। रिटर्न ने जो किया तो मैं बता रहा हूं हमने भी वही किया, क्योंकि सेंटेंस मेरा वही लिखा गया है और उसको सेपरेट करोगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कहा एलिप्टिकल क्लॉज, इसमें कंजक्शन के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करोगे और इसके बाद एडवर्ब जो आएगा सो, इसीलिए जिसका मतलब इन द सेम वे जो ऑक्सिलरी वर्ब वो पहले यूज किया गया क्योंकि इन्वर्सन है। और मैं डीड क्यों किया ना, डीड इज द ऑक्सिलरी वर्ब स्टैंड इन फॉर द एंटायर प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है यही काम भी किया है। और इसको इतना शॉर्ट, इतना जो रिड्यूस करके एलिप्टिकल क्लॉज बनाए या डीड यूज किया, क्योंकि मेरा जो स्टेटमेंट है उसका जो वर्ब है उसका टेंस है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में से एक्सट्रैक्ट मेरे को करना पड़ेगा ऑक्सिलरी वर्ब कौन निकलता है, डिड आएंगे। तो सो डिड आई मतलब सो डिड आई मतलब हमने भी द सेम वे आई वॉकड आउट हाफ वे थ्रू द फिल्म, ये हुआ एक तरह की मैंने आंसर। दूसरा जो है सिंपल, ये जो इन्वर्ट किया गया था, इन्वर्ट मत करो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही फॉर्मल है, पहला चॉइस इसी में आएगा। द सेम थिंग, और ये टू का मतलब एज वेल मैंने भी किया, और सेम चीज को सिंपल वे में लिखा गया। तो दो तरह के जवाब हो सकते हैं, राइट। लेकिन पहले आपको अगर इस तरह की सवाल आता है तो इसी फॉर्मेट में आपको सवाल का जवाब लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही एक्सेप्टेबल है। नॉर्मली इंग्लिश जो ग्रामर में इसी रूल को अपनाने के लिए सलाह भी दिया जाता है हमेशा, राइट। ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सवाल ऐसा है, आई वुड एडवाइज यू टू टेक परमिशन फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्ट्री बिफोर यू बिगिन योर एक्सपेडिशन टू मानसरोवर। ये सेंटेंस बता रहे भाई आपको कि सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है, और ये एडवाइस स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आप ये करना, आपकी जो एक्सपेडिशन, यू आर गोइंग टू बिगिन योर एक्सपेडिशन टू मानसरोवर एक रेस्ट्रिक्टेड बॉर्डर है, उसको इस जगह को जाने के लिए जो भी अभियान, जो भी यात्रा आपकी हो, जिस पर्पस के लिए अगर आप जाओगे तो उसकी लोकल उसी एरिया के अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप इसको वायलेट करते हो, अगर नहीं मानते हो, नहीं लेते हो, तो डेफिनेटली यू विल फेस लीगल ट्रबल और बॉर्डर में आपको रोका दिया जा सकता है, राइट। द अथॉरिटी में स्टॉप यू एट द बॉर्डर, है ना। इस तरह की कंसिक्वेंस, जो नेगेटिव कंसिक्वेंस हो सकते हैं, इसी तरह की सिचुएशन को हमारा क्वेश्चन बता रहा है। तो करोगे क्या, इंस्ट्रक्शन है बेटर यूज करना। तो बेटर में एक जो सेमी मॉडल के बारे में मैंने बताया था, हैड बेटर एक सेमी मॉडल है ना, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी है। हैड बेटर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रिक्ट वार्निंग, इस तरह की सिचुएशंस को डिस्क्राइब करता है। हैड बेटर मतलब आपको लेना ही होगा, ये एक नेसेसिटी है, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अवॉइड करोगे देन यू विल फेस लीगल ट्रबल। तो इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो रिगाइड करेंगे। आई वुड एडवाइस यू सब्जेक्ट, तो यू सब्जेक्ट हुआ, हैड बेटर मतलब सूट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैड बेटर। इसके साथ जो कंपोजिशन होता है तो आपको बेयर इंग्रेडिएंट मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इस तरह टेक, इसी तरह वर्ब को आपको डालना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर है, राइट। आई हैड बेटर टेक परमिशन, बाकी जो लिखो रूल, इसीलिए रूल कह रहा है आप शुड यूज नहीं कर सकते हो, आप इट वुड बी बेटर ये नहीं यूज कर सकते हो ये फ्रेज, क्योंकि इट वुड बी बेटर मींस ये भी एक सलाह को, लेकिन ये जो एडवाइस, ये जो दिया जा रहा है बहुत ही पोलाइट, बहुत ही सॉफ्ट है। लेकिन यहाँ पर सख्त एडवाइस, सजेशन दिया जा रहा है, वार्निंग दिया जा रहा है। आप अगर इसको वायलेट करते हो, नहीं मानते हो, इफ यू डोंट फॉलो इट, डेफिनेटली यू विल फेस द लीगल ट्रबल। तो इसीलिए हेड बेटर को जो लिखा गया ना बेटर, ये हेड बेटर होगा, सब्जेक्ट यू होगा, बाकी बेयर इंफिनिटिव जो मेन हो, इसके बाद सेंटेंस लिखो। और ये इट वुड भी नहीं होगा, क्योंकि एक सॉफ्ट एडवाइस है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही पोलाइट है। और ये अक्सर ये फ्रेंड सर्कल में हम जब बात करते हैं, सलाह देते हैं, उस तरह की सिचुएशन में अक्सर ये इस तरह के सेंटेंस आते हैं, वरना इस तरह सिचुएशन में फर्स्ट यही ओनली ये आंसर है। इसके बाद जाएंगे हम नंबर फोर्थ में, जैसे मैंने कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। और इसमें ये जो कॉन्टेक्ट है पुलिस मैन,
ये मेरा इंपेरेटिव इंस्ट्रक्शन है और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। दूसरा चीज, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, विजिटर्स आपका सेंटेंस शुरुआत होंगे, मतलब यू विल बिगिन योर सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड विजिटर्स। ये जो हमारा जो रिपोर्टिंग फॉर्म है, एडवाइस, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो जब विजिटर से आप शुरू करते हो तो आप रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट को बाय पोजीशन पे कन्वर्ट करोगे और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, मतलब एक्टिव पासिव। और टेंस मेरा है एडवाइस सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टूल यूज कीजिए। वाज वेयर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉर्म, विजिटर्स प्लूरल है तो मेरा वेयर एडवाइस्ड होगा बाय द नोटिस। और जैसे मैंने कहा कॉन्टैक्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये इफ क्लॉज जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज मेरा एक इंपेरेटिव इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन को दर्शा रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तब हम टू प्लस इंफिनिटिव फ्रेज यूज करेंगे, मतलब कॉन्टैक्ट को टू कॉन्टैक्ट करेंगे, ये पुलिसमैन, इफ रहेगा वही। और ये मेरा जो यू है, यू रेफर्स टू विजिटर्स, राइट, विजिटर्स प्लूरल, तो सब्जेक्ट मेरा यू कन्वर्ट हो जाएगा दे, बाकी नीड सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाएगा, और इसका जो वर्ब है ऑब्जेक्ट जो है नीडेड हेल्प, वो उस तरह रहेगा, ये कन्वर्ट हो गया। और ये क्यों लेस फॉर्मल मैं बता रहा हूं। देखो, अगर ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस इंस्ट्रक्शन बता रहा है, एक तरह की सलाह है, सजेशन है, एडवाइस है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूल में ये कहा जाता है इस तरह के सेंटेंस को हम मॉडल ऑक्सिलरी शुड यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों आंसर सही है इन माय ओपिनियन। बट लेकिन मैं सजेस्ट जरूर करूंगा ये वाला ऑप्शन को क्लिक करो, इसी तरह की सेंटेंस बनाओ। अगर आप शुड यूज करते हो आपके सेंटेंस कैसे होगा, सिंपल आपका विजिटर्स को पासिव करोगे, दैट कंजक्शन यूज करोगे, इफ यू दे हो जाएगा, नीडेड सेम रूल। और यहां पर दे क्यों होगा, मतलब यू कॉन्टैक्ट, दे कॉन्टैक्ट, दे शुड कॉन्टैक्ट ए पुलिस। ठीक है, इस तरह हम डायरेक्ट से डायरेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो नंबर फाइव में जैसे मैं पहले लिखा था रेपुटेशन फॉर, रेपुटेशन ऑफ को लेकर इस सवाल में चर्चा होंगे, रेपुटेशन फॉर एंड रेपुटेशन ऑफ। देखिए, रेपुटेशन फॉर आप कहां यूज करोगे। देखो, रेपुटेशन फॉर ये डिस्क्राइब करता है किसी आदमी या किसी वस्तु जो वो जाने जाते हैं, जो मशहूर हैं, उनकी उस व्यक्ति या उस वस्तु का क्वालिटी को लेकर, और या उस व्यक्ति की कुछ एक्शन या वस्तु का एक्शन को लेकर, मतलब इट्स डिस्क्राइब द क्वालिटीज और एक्शंस ऑफ ए पर्सन और थिंग। इस तरह की बात अगर आपको समझ में आता है तो आप रेपुटेशन और रेपुटेशन फॉर यूज करो। और द शॉपकीपर इज नोन फॉर, मतलब आदमी जाना जाता है, क्वालिटी क्या है ना, वो चीटिंग करता है उसके कस्टमर के साथ। तो द शॉपकीपर यहाँ पर ऑक्सिलरी जो है ना, इज नोन फॉर पासिव फॉर्म है, ये कन्वर्ट हो जाएगा हैज हैव जो फॉर्म होता है, जो पोजीशन को, ओनरशिप को रिफ्लेक्ट करता है, उस तरह द शॉपकीपर हैज किस तरह की क्वालिटी ना, रेपुटेशन फॉर चीटिंग, चीटिंग इसका है क्वालिटी, उसको लेकर वो मशहूर है, तो आपकी रेपुटेशन फॉर यूज होगा। रेपुटेशन ऑफ क्यों नहीं यूज होगा, इसका मतलब यही है, रेपुटेशन ऑफ तभी यूज होता है, और नहीं दवा आते हैं हमेशा, ऑफ जहां आपको आप इस चीज को लेकर मतलब फोकस कर रहे हो कि एक्चुअली हु द पर्सन इज, मतलब सॉरी हुज रेपुटेशन इट इज, ये किसका रेपुटेशन है, वो आदमी हो या वस्तु हो। सपोज जैसे मैंने कहा रेपुटेशन ऑफ हिमांशु, इस तरह की फ्रेज बन सकते हैं। अगर मैं कहा हिमांशु की जो यूटोपियन कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल ऑर्गेनाइजेशन है, रेपुटेशन ऑफ यूटोपियन कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल, इस तरह की फ्रेजेस बनेंगे। और मेरा सेंटेंस लेकिन बोल रहा है जो आदमी जो वस्तु के बारे में ये जिक्र किया गया उस सेंटेंस में, शॉपकीपर, उसकी क्वालिटी को लेकर बातें किए जा रहे हैं, तो आपका रेपुटेशन फॉर होगा, ये वाला ऑप्शन राइट। ये सवाल मेरा 12th स्टूडेंट जो आईएससी का है, उनका मॉक टेस्ट में आया था। मुझे लगा एक्चुअली इसको डिटेल्स में डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंड में जो रूल्स यूज किया गया उसको हमारा स्टूडेंट जो वर्चुअल स्टूडेंट्स है उनका जानना जरूरी है। आप अगर चाहते हो ग्रामर रूल्स को लेके मतलब 100% स्कोर करना चाहते हो तो इस तरह के वीडियो जरूर देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल हिमांशु की वीडियो देखो, लेकिन एक चीज मैं जरूर हमेशा कहता हूँ, शुरू में नहीं कहता हूँ, एंड में कहता हूँ कि जरूर अपना कमेंट देना और इसको सब्सक्राइब, लाइक, अगर पसंद होता है लाइक करो, उसको वीडियो देखो, सीखो, जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।